हेलो एवरीवन, हमने इस चैप्टर के एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, हमने इसका थ्योरी भी पढ़ लिया है। दैट मीन्स कि अभी आपको चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है कि क्या क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है, कैसे हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे इसके चैप्टर के बीच के अंदर जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन है, चाहे वो थ्योरेटिकल है चाहे वो न्यूमेरिकल है वो, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ताकि उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट रिवाइज हो जाए आपके लिए और आपको उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बट इट मे बी पॉसिबल कि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज मे बी आपको फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें देखने को मिली है, इतने सारे न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है अगर आप इसको ध्यान से इस चैप्टर को पूरा का पूरा देख लेते हो। तो सारे वीडियोस अगर आपने क्लियरली देखे हैं तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सारे क्वेश्चन है ये आप खुद ही मुझे आंसर कर देंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इन क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलरली एक डिस्टेंस से मूव करता है, ऑब्वियसली इसने अगर मूव किया है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर जीरो हो गया तो क्यों हो गया ये भी हमें बताना है। तो देखो हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस देखा था। क्या डिफरेंस था? तो देखो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस क्या होती है, जितना आपने ट्रैवल किया है वो टोटल जो कवर्ड एरिया होगा उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगी, लाइक स्ट्रेट डिस्टेंस का मतलब अगर मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं थोड़ा सा घूम के वापस अगर कहीं और जाके खड़ी हो जाती हूँ तो वहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जहां पर मेरी फाइनल पोजीशन है, मेरी इनिशियल पोजीशन से जो मेरी फाइनल पोजीशन है सामने की तरफ, वहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे मैं क्या कहूंगी? डिस्प्लेसमेंट कहूंगी। लेकिन मैं जो पूरा इतना घूम के आई थी ना, पूरा ट्रैवल करके आई थी, उसे हम क्या कह देंगे? डिस्टेंस कहेंगे। कैसे? तो देखो सपोज आपके मम्मी ने आपको कहीं भेजा बाहर, ठीक है, कुछ सामान लाने के लिए भेजा आपको, तो आपने क्या किया, ये आप यहाँ से शुरू हुए, आप यहाँ से घर से तो निकल गए थे सामान लाने के लिए, ये थी उसकी शॉप, यहाँ तक आपको जाना था, यहाँ से वापस आना था, तो ये तो बिल्कुल सीधा रास्ता था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट क्या हुआ ना, हमें बीच में याद आया कि अरे मेरी फ्रेंड से मुझे तो कोई बुक लेनी थी, तो फिर हमने क्या किया, हम गए अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ से निकले, हम अपने फ्रेंड के यहाँ गए, तो ये मेरा फ्रेंड का घर है, ठीक है, यहाँ चले गए, उससे बुक लेनी थी तो बुक ले ली। अब बुक लेने के बाद उसने बोला कि चलना है गोलगप्पे खा के आते हैं, तो गोलगप्पे तो फिर हम छोड़ नहीं सकते ना, तो अब क्या हुआ, गोलगप्पे खाने निकले तो पता चला कि अच्छा गोलगप्पे की जो ठेला है वो तो यहाँ खड़ा है, गोलगप्पे का ठेला तो यहाँ है, ठीक है। उसके बाद मुझे याद आया कि भाई मम्मी ने तो मुझे सामान लाने भेजा था, मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा तो मम्मी पकड़ के मारेगी मेरे को, तो गोलगप्पे वगैरह खा लिए। फिर आपने क्या बोला कि चलो ठीक है, दोस्त को बोला कि अब अपने घर चले जाओ, मैं भी कुछ सामान लाना है वो लेके फिर अपने घर निकलता हूँ। ठीक है भाई, ये दोस्त तो चला गया अपने घर पे, आप कहाँ गए? आप गए इस शॉप पे, आपने वो सामान खरीदा जो आपकी मम्मी ने बोला था, अगर नहीं खरीदेंगे तो पिटाई नहीं हो जाएगी। चलो अब ये आपने खरीद लिया, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप जा रहे हो अपने घर पे। फाइनल पोजीशन आपकी कौन सी थी? फाइनल पोजीशन वैसे तो ये थी, लेकिन जब आप घर चले गए अपने, तो घर जाने के बाद देखो यहाँ पे आ गए। आई होप कि इतनी चीज क्लियर है। अगर मैं इस घर जाने से पहले का पूछूं, चलो अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप हो यहाँ इस शॉप पे, इस शॉप को मैं नाम दे रही हूँ, इस शॉप को मैं बोल रही हूँ बी पॉइंट है। अब क्या हुआ, शॉप पे आप थे, सामान खरीद रहे थे, आपकी मदर का फोन आ गया कि बेटा इतनी देर होगी, आए नहीं, कहाँ पहुंचे अभी तक। तो आपने क्या कहा कि मम्मा मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था कुछ बुक वगैरह लाने के लिए, और उसके बाद मैं वहां पे गोलगप्पे खाने चला गया, अभी बस शॉप पे हूँ, शॉप से मैं आ रहा हूँ। तो शॉप पर हूँ, कितने डिस्टेंस है आपके और आपके घर के बीच में अभी? तो शॉप पर से यहाँ पर अगर देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी है? मैं ये मान के चलती हूँ कि ए टू बी की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आप अपनी मदर को क्या कहेंगे कि मैं अभी शॉप पे हूँ, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से ज्यादा नहीं है, तो मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगा घर पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मम्मी की अब डांट तो नहीं पड़ेगी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने ये क्यों कहा कि हम 1 किलोमीटर पे है? हमारी डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गई है ना ट्रैवल करते करते। मे बी यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 500 मीटर थी, फिर आगे और यहाँ हमारे 500 मीटर, फिर यहाँ पे मे बी था 300 मीटर, तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए थी, फिर ये तो बिल्कुल कम हो गई। अब आ जाओ इस पे, हमारे पास जो 2 वर्ड थे उन पे, जो हमारी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी? जितना आपने पूरा ट्रैवल किया है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। आपने कितना ट्रैवल किया है? देखो 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 300 मीटर, बिकॉज अभी तो आप शॉप पे हो ना, इसलिए, ठीक है। तो 500 मीटर कितना हो गया? 1 किलोमीटर हो गया, और ये 300 मीटर, तो यहाँ हो गया 1 किलोमीटर एंड 300, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट पे।
डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा, तो डिस्प्लेसमेंट हमने ये कहा कि भाई जो हमारी इनिशियल पोजीशन से लेके जो फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन मेरी ये है, फाइनल पोजीशन क्या है मेरी ये है। अब क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 किलोमीटर। आई होप कि अब आपको क्लियर है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है आपके लिए, क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर एक पर्सन है वो ट्रेवल कर रहा है। उसने स्टार्ट कहाँ से किया, इस वाले पॉइंट से किया, इस पॉइंट से इसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये इधर गया, यहाँ से थोड़ा सा घूम के वापस कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया, यही फिनिशिंग पॉइंट भी था आपका, यही स्टार्टिंग पॉइंट था, यही फिनिशिंग पॉइंट था। इस पर्सन ने शुरू यहाँ से किया, खत्म भी यहीं पर किया, तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई, बिल्कुल नहीं हुई। हम तो क्या कह देते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, फिनिशिंग पॉइंट भी यही है, पर्सन यहीं पे खड़ा है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, ये तो अपनी जगह पर ही है। मैंने पहले देखा तब भी ये वहीं पे था, ये घूम के वापस आ गया, मैं थोड़ी देर बाद वापस आई तब भी मुझे यहीं पे मिला, पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर जीरो। एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन के अंदर देखो पूछा भी यही है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब हो तो सकता है। कब होगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम। इनिशियल पोजीशन एंड जो फाइनल पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की वो जब सेम होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, जीरो। भले उसने कितने भी डिस्टेंस कवर किए, अब इसकी डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं तो मुझे ये पूरे डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, जीरो हो गया। यही सेम चीज है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आपका घर है, घर से आप गए स्कूल, स्कूल से आप वापस कहाँ आ गए, अपने घर आ गए। घर से स्कूल की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, x किलोमीटर थी। स्कूल से फिर घर पे आए, फिर x किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 2x किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या आपने अपनी पोजीशन चेंज की, आप अपने घर पे हो, लास्ट में अपने घर पे ही हो, उसके बाद ही आप पूछ रहे हो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो गया, इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो फिर डेफिनेट सी बात है ना, इनिशियल पोजीशन भी हमारी यही हो गई, फाइनल पोजीशन भी सिमिलर हुई, तो डेफिनेट सी बात है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकता है। अब आप चाहे सर्कुलर पाथ ले लो, चाहे आप रेक्टेंगुलर पाथ लो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो वापस आ रहे हो, बस आपकी क्या होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सिमिलर होनी चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। अब आप आंसर में क्या लिखेंगे, देखो, yes, zero displacement is possible if an object has moved through a distance. Suppose a body is moving in a circular path and starts moving from a point A and it returns back at same point A after completing one revolution, then the distance will be equal to its circumference while displacement will be zero. It's not about only the circle, लेकिन हाँ circular path के अलावा भी सिर्फ ये है कि इनिशियल और फाइनल अगर पोजिशन सिमिलर है दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। और बेसिकली ये सर्कुलर पाथ में होता है, इसीलिए हम एग्जांपल भी किसका लेते हैं, सर्कुलर पाथ का ही लेते हैं। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे मूव कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे मूव कर रहा है, स्क्वायर फील्ड जो है वो कितना है, 10 मीटर की साइड है उसकी। 40 सेकेंड्स में वो पूरा एक उसके चारों ओर जो है घूम लेता है। ठीक है, उसकी बाउंड्री को कवर कर लेता है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? अपनी इनिशियल पोजीशन से अगर हम बात करें 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, वैल्यू कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो फार्मर ने क्या किया है, इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इस ए पॉइंट से स्टार्ट करके वो बी सी डी सब जगह पे घूम के आया। जब इसने एक चक्कर कंप्लीट किया, अपना एक राउंड कंप्लीट किया, तो उस एक राउंड में उसको टाइम कितना लगा, 40 सेकंड्स लगे। ठीक है, हम कब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकंड की। इसका मतलब ये कितना टाइम हो चुका है, ये हो चुका है, मिनट्स को हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 20, इट विल बी 140 सेकंड्स। सिंपल है। अब
हम क्या चेक करें, इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, इसने 40 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की होगी, ठीक है। 40 सेकेंड्स में इसने डिस्टेंस कवर की है कितनी, 40 मीटर, क्योंकि हम इसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। बाउंड्री क्या होता है, पेरीमीटर ही तो होता है इसका, बस। चलिए, अब टोटल हमने टाइम कितना देखा, 140 सेकेंड के बाद का हम देख रहे हैं। जब हम 140 सेकेंड के बाद का देखेंगे तो हमें ये चेक करना है कि कितने राउंड्स कंप्लीट हुए। तो देखो, जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया था, तो फर्स्ट राउंड में कितना टाइम लगा, उसको 40 सेकेंड्स लगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में इसने कितना कर दिया, 40 सेकेंड्स में किया उसने, चलो 40 सेकेंड्स में किया। सेकेंड राउंड भी इसने किसमें कंप्लीट किया, 40 सेकेंड्स में कंप्लीट किया, ठीक है। प्लस थर्ड राउंड भी कब किया, 40 सेकेंड्स पे किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस कितना हो गया, 120 हो गया। अब रिमेनिंग कितने रहे हमारे पास, यहाँ तो बचे हमारे पास 20 सेकेंड्स। इसका मतलब कितने में कितने में हुआ है, 20 सेकेंड्स में हुआ है, ठीक है। चलो, आधा राउंड कंप्लीट हुआ है, हाफ राउंड इसने कंप्लीट किया है, यहाँ पर कब किया है, 20 सेकेंड्स में किया है। तो यहाँ तक का तो ये तो क्लियर था कि भाई इसने 3 राउंड कंप्लीट कर दिए। अब 3 राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, 20 सेकेंड्स में कितना राउंड कंप्लीट होगा, हाफ राउंड कंप्लीट होगा, क्लियर है। तो कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे मेरे पास में, 3.5 राउंड्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये तो हुई हमारे अंडरस्टैंडिंग की बात, ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया, इतने इतने सेकंड्स को हमने डिवाइड कर दिया तो हो गया। अगर इसकी जगह पे बहुत सारे सेकंड्स होते, लाइक थाउजेंड्स में होते ही सेकंड्स, तो भी क्या हम ऐसे करते, बिल्कुल नहीं करते। तब तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते, तब हम हमारा ऑफिशियली मेथड यूज करते हैं। भाई ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात थी, अब हम हमारा ऑफिशियल मेथड यूज करेंगे। क्या होगा, देखो, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है, 10 मीटर है, सिंपल है। तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 40 मीटर। नाउ फार्मर को क्या बोला गया था कि एक जो उसने राउंड कंप्लीट किया है वो 40 सेकंड्स में किया है, तो 40 सेकंड्स में उसने कितना कंप्लीट कर लिया, 40 मीटर कंप्लीट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइम कितना था हमारे पास, टाइम था हमारे पास 140 सेकंड्स टोटल, जिसके बाद हम चेक करने वाले हैं वापस से उसको। अब नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है ना, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए हमें क्या देखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन पेरीमीटर। टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 140 मीटर। क्यों, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 40 मीटर की, कि 40 मीटर जो है वो कवर हो रहा है किसमें, 40 सेकेंड्स में कवर हो रहा है। देखो 40 मीटर इज द पेरीमीटर, 40 सेकेंड्स में उसने एक राउंड कंप्लीट किया है, तो एक राउंड का मतलब क्या होगा, उसने एक पेरीमीटर कंप्लीट कर दिया। तो 40 सेकेंड्स में उसने कितना कंप्लीट किया है, 40 मीटर कंप्लीट कर दिया, 40 मीटर जो है वो कवर किया है। तो अगर मैं पूछूं आपको 1 सेकेंड में उसने कितना कवर किया है, तो 1 सेकेंड में आप कहेंगे भाई 1 मीटर कवर हुआ है, सिंपल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 140 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो 140 मीटर को कवर करने में लगे हैं 140 सेकेंड्स। 140 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितने लगे हैं, 140 सेकेंड्स लगे हैं, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है 140 सेकेंड्स में, 140 मीटर कवर हुई है, अपॉन पेरीमीटर कितना है इसका, 40 मीटर है। अब डिवाइड करके चेक कर लो भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 140 मीटर थी, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस हो रही है, 40 मीटर हो रही है, तो डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इट विल बी 3.5 राउंड्स मिले, ठीक है। कि उस फार्मर ने क्या किया, इस फार्मर ने अपने इस फील्ड के कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए, 3.5 राउंड्स इसने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब ये जो 3.5 राउंड्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट करके फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, वापस ए पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्यों हुआ, अपनी पोजीशन पे ही है, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड ले लिया, सेकेंड राउंड लिया, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड राउंड लिया, थर्ड राउंड में भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है ट्विस्ट कहानी में, कैसे, 3 राउंड्स में तो क्या था कि भाई ए से स्टार्ट किया, ए पे खत्म किया, तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हमने कहा कि 20 मीटर बाकी है, अभी 20 मीटर कब कवर हो जाएगा, 20 सेकेंड्स में हो जाएगा, तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, सी हो जाएगी। हाफ राउंड कंप्लीट हुआ है अब इसका, तो फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, सी हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो उसकी बिल्कुल स्ट्रेट जो इसकी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। भाई अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो हम ये भी लेते और ये भी लेते, लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की जो ये जो डिस्टेंस है, दैट इज डायमीटर ऑफ द दैट इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी क्या होने वाली है, ये होने वाली है हमारी डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है।
ठीक है, ये क्या होने वाली है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को पता है फाइंड आउट कैसे करना है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत अच्छे से हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हमें पढ़ाई गई थी पाइथागोरस थ्योरम, जो पहले ही पढ़ा दी गई थी बहुत टाइम पहले। चलो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमेशा किस में लगती है, जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, तो स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, दैट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको बाहर ले लो, बाहर लिया तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि भाई ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये ए है, ये बी है और ये है सी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। और क्या समझ में आया, ये फाइनल इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया मेरा बेस हो गया, और ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू बेस मीन्स 10 मीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स भी कितना है, 10 मीटर है, सो इट विल बी 100 प्लस 100, और मैं स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज करूंगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इट विल बी 200। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10√2 मीटर, दैट मीन्स कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10√2 मीटर है। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। देखो पाइथागोरस थ्योरम हमने क्यों लगाई है, बिकॉज हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, यहाँ और कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था, जस्ट बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखो यही चीज यहाँ गिवन है हमें, अगेन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर ओके, यहाँ पर है 10 स्क्वायर, ये 102 नहीं है, यहाँ पर है 10 स्क्वायर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो हमने अभी देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो देखो अगर किसी पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया है, घूम के वापस अगर यहीं पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो कैसे नहीं होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ की, यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, ये घूम के फिर यहीं पे आ गया, तो फिर क्या होगा, फाइनल पोजीशन भी सेम हो गई, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एक रेक्टेंगुलर फील्ड की, किसी पर्सन ने यहाँ से शुरू किया, घूम के पूरा वापस यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब है फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये तो स्टेटमेंट गलत है हमारा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है, ऐसा नहीं कि एक गलत आ गया था अच्छा दूसरा वाला तो सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों चेक करने हैं आपको कि कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। देखो इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, इज इट और नॉट, ये आपको बताना है कि ये सही है या फिर नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर हम चेक कर लेते हैं कुछ एग्जांपल से। देखो एग्जांपल्स में क्या गिवन है, एग्जांपल्स में देखो ये एग्जांपल देखो एक बार, यहाँ ये जो पर्सन था ए से शुरू किया इसने, ए से थोड़ा सा ये घूमते 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 लास्ट में कहाँ चला गया, बी तक चला गया। अब अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं और एक अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ठीक है, जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है क्या इस डिस्टेंस से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। वहां आ जाओ, वहां चेक कर लेते हैं, यहाँ ए से बी तक जब ये गया पर्सन तो इसने कितने डिस्टेंस कवर की, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। ठीक है, बट जब मैं ए टू बी डायरेक्ट अगर इसकी डिस्टेंस पूछती हूँ तो यहाँ पे कितनी आ गई है, ये आ गई है 2.54 किलोमीटर, 2.54 किलोमीटर। विच वन इज ग्रेटर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, बट डिस्टेंस तो कोई ना कोई फिगर जरूर है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन जीरो इज ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज हमेशा
डिस्टेंस जो होती है, हमेशा जो डिस्टेंस होगी ये ग्रेटर होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ऑलवेज, कभी भी ऐसा उसका उल्टा नहीं होने वाला। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा बिकॉज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारी पोजीशन की। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो चुका है? रॉन्ग हो चुका है। दैट मीन्स कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, स्पीड क्या होती है हमारी भाई, जनरली अगर हम कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे व्हीकल के लिए क्या बोलते हैं? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें ये भी पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, चलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। नाउ व्हाट अबाउट वेलोसिटी? तो वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसके अंदर हम एक और चीज बोल देते हैं कि हमारी गाड़ी चल तो रही है एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में चल रही है, तब हम क्या कहेंगे कि ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। क्यों कहेंगे? बिकॉज स्पीड के साथ में क्या होता है? स्पीड के साथ हमेशा ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। स्पीड का हमेशा क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और अगर मैं बात करूं हमारी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के साथ में हमेशा दो चीजें होती है। वेलोसिटी के साथ दो चीजें कौन सी होती है? तो फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड। फर्स्ट थिंग क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड है। और सेकंड थिंग क्या होगा? सेकंड इज डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी में देखो क्या है? वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ओनली मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब जो स्पीड है वो क्या होगी? स्पीड होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होती है, सारी डेफिनेशन फॉर्मूले सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन का चेंज है कि स्पीड के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। दैट इज व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी और इट इज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखो इस कार में भी यही गिवन है, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, बट ये कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ चल रही है। तो ईस्ट की तरफ चल रही है मतलब ये वेलोसिटी बता रही है और ये स्पीड बता रही है। चलिए, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या होगा? इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट, ये उस रेट को डिफाइन करता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर। लेकिन स्पीड वो रेट है जब एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसने सर्टेन डिस्टेंस जो भी कवर किए ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी रेट को ही हम कह देते हैं स्पीड। नाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, speed is a scalar quantity. velocity can be zero, नेगेटिव और पॉजिटिव। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड वी नो वेरी वेल कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होने वाली है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज एन ऑब्जेक्ट मे पजेस डिफरेंट वेलोसिटीज बट द सेम स्पीड। ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती है लेकिन स्पीड सेम रहेगी, बट स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? तो देखो, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या तो हम ये करें उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, या फिर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब होगा क्या? हम मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं सकते बिकॉज मैग्नीट्यूड जो होगा वही तो उसकी स्पीड होगी, तो स्पीड को हमें क्या रखना है? सिमिलर रखना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे ही हमने कोई भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया वैसे ही वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो सकती है हम अगर स्पीड को सेम रख ले तो भी। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। Now the next question is, under what conditions the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जहां पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सिमिलर होगा? मतलब ऐसा कब होगा? जब एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इन दोनों के अंदर डिफरेंस किस चीज का है, ओनली टोटल डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का है, यही एक डिफरेंस है। अगर मुझे ये दोनों सेम चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मैं सेम कर देती हूँ। अगर मैंने कहा कि डिस्टेंस जो है वो है 100 किलोमीटर और टाइम जो है वो है 2 आवर, ठीक है, ये 100 किलोमीटर है और ये 2 आवर, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 100 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 100 किलोमीटर है, अपॉन टाइम कितना है 2 आवर है, तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम रहा, बिल्कुल सेम हुआ, चेंज तो नहीं हुआ। दोनों में कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज वेलोसिटी भी 50 किलोमीटर पर आवर है। कब होगा, कौन सी कंडीशन पे होगा, तो सिर्फ एक कंडीशन पे होगा, जब टोटल डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही सिमिलर हो जाए, वो दोनों चेंज नहीं हो, बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो। अगर ये दोनों सिमिलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जो आपकी वेलोसिटी और स्पीड है दोनों ही सिमिलर हो जाएंगी। सो इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is the same as the displacement, then its average speed would be equal to the average velocity। सिर्फ इन दोनों का क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। चलिए, now the next question is what does the odometer of an automobile measure। एक ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो ओडोमीटर क्या बताता है, तो भाई हमारे पास में गाड़ी के अंदर ना सबसे पहले एक चीज ये जरूर होती है, एक बड़ा सा इतना डायल होता है, उस डायल के बीच में देखो ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, एक ऐसा नंबर वाला भी ब्लॉक बना होता है। ये डायल तो आपको क्या बताता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। ये डायल आपको क्या बताएगा, ये डायल आपको बता रहा है कि जो इसकी निडल है जिस तरफ डायरेक्शन में घूमेगी, अगर वो निडल यहाँ है इसका मतलब है कि आप कहाँ तक चल रहे हो, आप 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो। अगर आपका ये जो निडल है वो 40 पे है, इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये तो आपको क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। लेकिन ये जो बीच के अंदर एक ब्लॉक बना है जिसके अंदर ना बहुत सारे नंबर्स लिखे, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं ओडोमीटर। तो देखो जो आपको स्पीड बता रहा है उसको तो हम कहते हैं स्पीडोमीटर, जो आपको स्पीड बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पीडोमीटर कहेंगे। लेकिन जो आपको ये एक ब्लॉक बना हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है, उनको हम कह देंगे ओडोमीटर। अब ये ओडोमीटर क्या बताता है, तो ये ओडोमीटर ये बताता है कि आपका जो व्हीकल है वो कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका है, आपका ये जो व्हीकल है ये कितनी डिस्टेंस जो है चल चुका है, शोरूम से जब आपने गाड़ी को निकाला था तब से लेकर जब भी आप चेक करेंगे तब तक की वो डिस्टेंस आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी जो इतने किलोमीटर चल चुकी है। दैट मीन्स कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मेजर करके बताता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं ओडोमीटर। देखो इन ऑटोमोबाइल्स ओडोमीटर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो ओडोमीटर बताएगा, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है। The next question is what does the path of an object look like when it is in uniform motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ आपको किस तरह से नजर आता है। तो सबसे पहले तो ये कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये होता है कि जो टोटल टाइम जो टाइम इंटरवल है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है टाइम इंटरवल जो होगा वो सेम रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होनी चाहिए, तब तो हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल नहीं हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही है, तो फिर हम क्या कह देंगे, तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस पे। ये जो कार है आपकी देखो ओ पे थी, पहले ओ से हमने क्या किया, जब ये कार ने चलना शुरू किया तो आफ्टर 2 सेकेंड्स जब हमने चेक किया तो ये 4 मीटर चल चुकी थी। जब हमने 2 सेकेंड के बाद चेक किया तो ये 4 मीटर चल चुकी थी और यहाँ ये कौन सी पोजीशन पे आ गई, ए पर आ गई है। अब जब हम बात वापस से हम 2 सेकेंड के बाद चेक करेंगे तो आफ्टर 2 सेकेंड्स अगेन बी पे जब ये आई है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अगेन 2 सेकेंड के बाद देखा तो 12 मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली। तो देखो हर 2 सेकेंड के बाद जब आप चेक कर रहे हो
तो आपकी डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रैवल हो रही है, हमेशा 4 मीटर हो रही है। एवरी 2 सेकंड के बाद वो 4 मीटर ट्रैवल कर लेता है, हर एक 2 सेकंड के अंदर वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो क्या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो कार है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। अब जब ये कार यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो पाथ होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, वो कभी भी जिगजैग मैनर में नहीं होगा, हमेशा कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन मैनर होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कैसे मूव करेगा, जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करने वाला है, जैसा कि हमने ग्राफ में भी पढ़ा था। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 multiplied 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपको कि स्पेस शिप ने क्या किया, एक सिग्नल भेजा है, उस सिग्नल की डिस्टेंस आपको बतानी है कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके वो सिग्नल आया है ग्राउंड स्टेशन तक। अब वो आया कितने टाइम में है, देखो 5 मिनट में आया, तो टाइम आपको गिवन है 5 मिनट्स, 5 मिनट गिवन है, हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से, तो हमें क्या आंसर मिला, 300 मीटर मिला। तो हमारा टाइम कितना हो गया, 300 मीटर। और देखो स्पीड गिवन है, सिग्नल की स्पीड गिवन है, सिग्नल एक पोजीशन से आया है, सिग्नल जो था सपोज यहाँ पर था, यहाँ से इस ग्राउंड स्टेशन पर आया है, ये हमारा ग्राउंड स्टेशन है, ये हमारा क्या है, स्पेसशिप है, ठीक है। स्पेसशिप से क्या हुआ, एक सिग्नल आया है, एक सिग्नल यहाँ से यहाँ आ गया, सिग्नल ने ट्रैवलिंग की, बिल्कुल की, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल की, जिसको मैं ले रही हूँ डी, 5 मिनट में आया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, मेरा टाइम हो गया, 5 मिनट क्या हो गया, मेरा टाइम हो चुका है। और इसकी स्पीड क्या है, 3 multiplied 10 to the power 8, तो देखो ये स्पीड कितनी हो गई है, 3 multiplied 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। कैसे होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी, टाइम को ऊपर भेज दूंगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वही तो यहाँ हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता करनी है, स्पीड हमारी कितनी है, 3 multiplied 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 300 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में है, 300 सेकेंड हमारे पास टाइम है। अब 300 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो हो जाएगा मेरा 900 10 to the power 8 एज इट इज। और हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होती है उसके अलावा हम बाकी सबके लिए क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो 9.00 लिख सकते हैं हम इसको, 10 to the power 10 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। या फिर मैं ओनली लिख सकती हूँ 9 multiplied 10 to the power 10 मीटर, ये 0.00 को मैं यहाँ से हटा सकती हूँ, बिकॉज पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज होते हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आप कब कहेंगे कि आपकी कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। चलिए देख लेते हैं कैसे पता करेंगे हम। तो देखो, अ बॉडी इज सेट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when its motion is along a straight line and its velocity changes by equal magnitude in equal interval of time। अब ये क्या बोल रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है ना वेलोसिटी आपकी चेंज होनी चाहिए। कैसे, तो देखो एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही क्या है, सिमिलर है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। जितनी वेलोसिटी चेंज होगी, जिस रेट पे होगी, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब है ये रेट हमेशा क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए अगर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए तो। इसका मतलब कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो इक्वली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, वेलोसिटी अगर आपका इक्वली इंक्रीज हो रही है तब हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, वो है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तब हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर मैं बात करूं मेरा 2 सेकेंड्स की, 2 सेकेंड के अंदर मैंने बोला कि जो मेरी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर हमने कहा 4 सेकेंड पे आ जाओ, तो 4 सेकेंड में क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई थी।
देन 6 सेकंड पे देखा तो 6 मीटर पर सेकंड हो गई। हमेशा देखो 2 सेकंड्स के बाद, इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नाउ कम टू द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कभी भी आपका एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो, बिकॉज यहाँ पर जो इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो इक्वली इंक्रीज नहीं होगी। कभी हो सकता है कि ज़्यादा इंक्रीज हो गई, कभी एकदम कम हो गई, मे बी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो कुछ 2 सेकंड बाद देखा तो एकदम से जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हो गई, लेकिन नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद देखा तो हो सकता है कि ट्रैफिक क्लियर हो गया तो एकदम से स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वली इंक्रीज या डिक्रीज होगी, अनइक्वली चेंज होगी इसकी वेलोसिटी। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चलिए, आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। एक बस जो है इसने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर लिया है। पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी, देन इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया इसने, 5 सेकेंड लिया। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये तो बहुत सिंपल है। हमारे पास देखो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये क्या है, हमारे पास टाइम है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या होता है एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। ईजी है, लेकिन डायरेक्टली वैल्यूज नहीं पुट करनी है वरना आंसर हमारा गलत हो जाएगा। कैसे, तो देखो हमारे पास ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में, टाइम किसमें है, सेकेंड्स में। कन्वर्ट किसमें करना है, हमें उन वेलोसिटीज को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 80 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम कर सकते हैं 1000/3600। एक ही बात है, उसमें तो कोई गलत है नहीं। क्यों नहीं है, तो देखो 80 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 5/18। तब भी हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 एंड 0, तो 40 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 200 मीटर पर 200/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी है 60 थी, 60 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसकी जगह कर रही हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई। आई होप मैंने आपको बताया था ये कि 5/18 कहाँ से आता है। चलिए, तो अगेन हम देखो 2 से कर देंगे इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा 30, 35 का क्या होता है 150, अपॉन में 9 है ही मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या आ गई, मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई। टाइम हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड है। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। और देखो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई किया ना, ये आपको क्यों बताया गया है, क्योंकि आप इसको अगर याद आ जाता है आपके कि भाई यहाँ पर भी तो v है हमारे पास, u है हमारे पास, a हमें फाइंड आउट करना है, t है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सिमिलर है। चाहे आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो, दोनों ही क्या है, सिमिलर है। कैसे है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, v को ट्रांसपोज, u को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये ट्रांसपोज हो गया at। यहाँ मुझे एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं t को ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो ये क्या बन गया, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a। सिमिलर हो गया। चलो अब पुट कर देते हैं हमारी वैल्यूज को। जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा मेरे पास। इनकी वैल्यूज को पुट करने पे देखो 150/9 माइनस 200/9 अपॉन में क्या आया, 5 कहाँ से आया, टाइम ही हमारा। यहाँ जहाँ ऊपर वाले इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -50/9। कैसे मिला, तो देखो a इज इक्वल्स टू होता है मेरा v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो v कितना है मेरा, मेरी v जो है, v है वो है 150/9 माइनस u कितना है 200/9 और अपॉन टाइम कितना है 5। जब मैं ऊपर के फ्रैक्शंस को सॉल्व करूंगी सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा LCM 9, तो यहाँ आ गया 150 माइनस यहाँ पे आ गया 200 अपॉन में क्या आया 5। और ये जो अपॉन में 5 है, मैं इसको अगर रिवर्स कर दूँ, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ गया मेरे पास -50/9, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो ये a इज इक्वल्स टू आ गया -10/9, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर माइनस में आया, क्यों आया, तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ डिसेलरेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे रिटार्डेशन है।
गाड़ी ने क्या किया, ब्रेक लगाया है, बस ने क्या करा, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डिसेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है, एंड आई होप कि अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, दैट इज -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, सो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो हमारे चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस है अभी भी हमारे पास पेंडिंग है, तो उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।